आप सभी लोगों का स्वागत है रीड लेवल 2 मैथमेटिक्स क्लास में। ना हम क्या अगला चैप्टर एक स्पेशल चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो थोड़ा बचा होता है उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टर को हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे क्योंकि फैक्टर के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो उसको हम लोग स्पेशली पढ़ने का ट्राई करेंगे। तो फैक्टर हम समझते हैं, फैक्टर क्या हुआ, जैसे 12 का क्या होगा, 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 2। तो 12 के फैक्टर वैसे कौन कौन से होते हैं, 12 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12, यानी जिससे डिविजिबल हो रहा है वो क्या, वो सारे क्या होते हैं, 12 के फैक्टर होते हैं। तो अगर मैं 12 को क्या लिखूं, ये सब क्या होते हैं, 12 के फैक्टर्स में होते हैं। तो अगर मैं 12 को लिखूं 4 × 3, तो 4 और 3 क्या असल में 12 का फैक्टर है। तो यही सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसमें हम लोग डिफाइन करेंगे, निकालेंगे कि फैक्टर कौन कौन से होते हैं और फैक्टर का क्या क्या यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ आइडेंटिटीज देखते हैं जिसका हम लोग यूज करेंगे फैक्टर्स निकालने में। तो क्या होगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे सस्ता और सबसे सिंपल आइडेंटिटी क्या होता है, जो हम हर जगह देखते हैं, क्या होता है, a + b² = a² + 2ab + b²। तो इसका एग्जांपल कैसे ले, अगर x + 2y का स्क्वायर दिया हो तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो दैट इज 4y² + 2 × 4xy। ठीक है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं दैट इज 2 × 4xy। तो x + y का स्क्वायर अगर कहीं लिखा हो तो ऑप्शन में ये हो, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको ये x + 2y × x + 2y, फिर एक टर्म को बाकी टर्म से, फिर दूसरे टर्म को बाकी टर्म से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ये आपको ध्यान रखना होगा। बस सिंपल ये इस आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। यही अगर उल्टा होता x + 4y² + 4xy, तो मैं एक बार जैसे हम लोगों ने स्क्वायर रूट में देखा था, स्क्वायर रूट में भी हम लोग देखते थे कि इसमें देखेंगे कि इसमें 2 का फैक्टर है कि नहीं। इसमें 2 का फैक्टर है, देखिए कि ये दिख रहा है मुझको x² है, ये क्या मुझको दिख रहा है 2y² है। ठीक है, ये मुझको दिख रहा है 2y² है और इसमें दिख रहा है एक 2 है, इसमें ऑलरेडी एक 2 है, तो ये बचेगा कितना 2, एक 2 बाहर निकाल दूंगा तो बचेगा क्या 2xy। अब ये देखूंगा ये 2 किसका पार्ट है, ये 2 किसका पार्ट है, इसका पार्ट है, तो असल में ये 2 इसका पार्ट है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा x + 2y का स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो एक बार और बताता हूं कि ये अगर हो 4y² + 4xy, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें से एक 2 हटा देंगे क्योंकि वो किसका है, 2ab का पार्ट है। ये क्या है, ये मुझको दिख रहा है x² ही है, ये है 2y का स्क्वायर है, और इसमें से एक 2 हटा दिए तो बचा 2xy बचा, जो कि होगा अपना ab होगा, जो ab होगा। अब मैं देखूंगा ये 2 किसके साथ आएगा, x के साथ आएगा कि y के साथ आएगा, यहां दिख रहा है y के साथ आएगा, तो हमारा क्या होगा, ये y के साथ ही रहेगा। अगर x के साथ रहता है तो क्या होता है, 2x + y का स्क्वायर हो जाता। ठीक है, बट x के साथ नहीं है तो y के साथ है, तो x + 2y² हो जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं और इसका इनवर्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं ना। उसी तरह अगर हम देखें a - b का स्क्वायर, तो क्या होता है, a² + b² - 2ab। सिंपल है। तो यही अगर आपका दिया हो 25x² + 4y² - 20xy, आपका ये दिया हो और आपको पूछे इसका फैक्टर क्या होगा, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ दिस, तो आप सिंपल इसको देखोगे, ये क्या आपका 5x का स्क्वायर है, ये कितना है 2y का स्क्वायर है, इसमें से एक 2 मैंने हटा लिया, एक 2 हटा लिया तो ये देखिए मैं बचेगा कितना 10xy, -10xy बचेगा। और ये -10 बोलेगा कि ये असल में क्या है, a - b का होल स्क्वायर है, ये a + b का होल स्क्वायर में तो आ ही नहीं सकता, तो ये -10xy, और ये देख रहे हैं कि इसमें -10x क्या कन्वर्ट होगा, -5x और 2y, 5x और 2y में कन्वर्ट होगा, तो बचा आपका इसका सोल्यूशन फैक्टर क्या हो जाएगा, 5x + 2y का स्क्वायर। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या होंगे आपके, 5x + 2y फैक्टर है आपका इस एक्सप्रेशन का। तो इस तरह हम लोग a - b का होल स्क्वायर का हम लोग यूज कर सकते हैं। ना हम थर्ड देखते हैं जिसको हम लोग बहुत जगह पहले भी यूज किए, a² - b², दैट इज a + b × a - b। ठीक है,
तो अगर आपका दिया हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसको आप सीधा लिख दोगे एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, यानी इसका फैक्टर क्या हुआ एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। फैक्टर क्या होता है, समझ मल्टीप्लीकेशन में लिख के दिखाना होता है, तो मल्टीप्लीकेशन में लिख के दिखाओगे तो क्या होगा एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। और बाकी आइडेंटिटीज हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते करते देखते जाएंगे, तो पहले कुछ और क्वेश्चंस देख ले इन सारे आइडेंटिटीज पे। नौ फैक्टर का एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्या है, 6x स्क्वायर वाई प्लस 9x वाई स्क्वायर। इसको आपको फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, यानी इसके फैक्टर्स क्या होंगे। तो इसको क्या करना है, इसको हम देखना है सिंपल, जितना कॉमन लेना होगा। तो कॉमन कैसे लेंगे, तो 6 और 9 में क्या कॉमन लेते हैं, पहले कांस्टेंट को देखेंगे, कांस्टेंट को देखेंगे 6 और 9 में क्या कॉमन लेंगे। तो 6 और 9 में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं ना कॉमन। 6 और 9 का कॉमन क्या होगा, 3 होगा ना। एक्स स्क्वायर और एक्स में कौन सा कॉमन ले सकते हैं, कौन सा लोएस्ट पावर वाला कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स मैंने कॉमन लिया। वाई और वाई स्क्वायर में क्या कॉमन ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं। बचा अब कितना, इसमें डिवाइड करोगे तो 3 क्या हुआ 2 एक्स, एक्स ही बचेगा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा और ये क्या होगा 3y। तो ये आपका फैक्टर क्या होगा 3xy इंटू 2x प्लस 3y। सॉरी। तो हम देख सकते हैं कि कैसे हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं 6 स्क्वायर वाई प्लस 9x वाई स्क्वायर। तो उसका क्या होगा फैक्टर 3xy इंटू 2x प्लस 3y। ठीक है ना। अगर आपका क्वेश्चन हो क्या कि 6x स्क्वायर वाई प्लस 9x वाई, ठीक है 9x वाई स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है 2x प्लस 3y, तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, यानी कोसेंट क्या होगा। तो सिंपल है कि इसको फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। मुझको अब डिवाइड नहीं करना है, मुझको पता चल गया कि सबको डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है, इसको हम लोग फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हम जस्ट फैक्टर में कन्वर्ट किए, तो 6 स्क्वायर वाई और 9x वाई स्क्वायर क्या होता है फैक्टर में 3xy इंटू 2x प्लस 3 होता है, ये होता है ना। ये आप डायरेक्ट करोगे तो ये 3xy आपने कॉमन लिया, ये बचा 2x प्लस 3y। देखोगे कि 2x प्लस 3y इधर भी है इधर भी है, अगर डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट होगा, बचेगा आपका कितना 3xy। तो आंसर क्या होगा इसका 3xy। क्यों, क्योंकि ये पहला टर्म आपका 2 ये है, दूसरा टर्म क्या है 2x प्लस 3y, कैंसिल आउट होगा, बचेगा 3xy। तो हम लोग देख सकते हैं कि फैक्टर का यूज हम लोग अक्सर डिवीजन में कर सकते हैं। जहां हमको डिवीजन नहीं दिख रहा है उसको फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, और क्योंकि क्वोशिएंट मांग रहा है इट मींस ये डिविजिबल होगा, तो एक फैक्टर ये वाला हमारा डिविजर तो होना ही है, वो फैक्टर हम लोग यहां लिख देंगे, जो बचा हुआ वही मेरा क्या होगा सॉल्यूशन होगा। ना हमारा क्वेश्चन क्या है, फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू व्हाट। आपका ऑप्शन है ए x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4, बी है x 4x माइनस 2 इंटू 2 माइनस एक्स, सी है आपका 4x प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, ठीक है। और डी है आपका नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस यानी एनविटी में नन ऑफ दिस, ये आपका ऑप्शन है, ये है 4x, ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो ये तो अब वो तो नहीं है कि स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है आपका, ये 2 का ये किसी ये किसका है 2√2 का स्क्वायर है ना, 2√2 का स्क्वायर है, और यहाँ क्या रूट है नहीं है, तो यानी इसमें स्क्वायर वाला तो नहीं लगेगा, वो a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर तो नहीं लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक अलग मेथड होता है। मेथड क्या होता है आप ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं इसको सॉर्टेड फॉर्म में लिख दिया, सॉर्टेड फॉर्म मतलब हाई पावर से लो पावर ना। मिड को पकड़ते हैं, मिड टर्म हमारा क्या है -6 है ना, -6x हमारा मिड टर्म है। तो -6x को हम लोग क्या करते हैं इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि दो टर्म में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करे कि उनको ऐड करे तो -6x ही बने, बट उनको मल्टीप्लाई करे तो ये जो बाकी दोनों टर्म है उसके मल्टीप्लीकेशन ये इक्वल हो जाए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितने बनेगा 8x स्क्वायर। तो 6x को कैसे तोड़े, तो अब तो हम नॉर्मली क्या देखते हैं इसका कोएफिशिएंट ही देखते हैं, x को भूल ही जाते हैं क्योंकि x इंटू एक्स क्या होगा x स्क्वायर ही होगा, x को ही भूल ही जाते हैं। तो हम पकड़ेंगे बस -6 को,
तो -6 है और यहाँ 8 है, तो -6 को किस तरह हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें कि उसका एडिशन तो -6 हो बट उसका मल्टीप्लीकेशन +8 हो। तो -6 को हम -4 -2 लिख सकते हैं ना। तो -4 प्लस -2 क्या होता है, -6 होता है, बट -4 इंटू 2 क्या होता है, 8 होता है कि नहीं। तो इस तरह हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6 को, ध्यान रखना है 6 को इस तरह हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या फायदा हो गया, तो एक और तरीका है डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो क्या करता है, इधर जो कोएफिशिएंट है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। क्या हुआ, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 हुआ। 2 इंटू 2 इंटू 2 में से हम लोग देखते हैं कि कौन सा एक दो ग्रुप बना है जिसका वैल्यू -6 हो जाए। ये 2 दूनी 4 ले लिए, इसका अगर 2 ले लिए। अब बस साइन का ध्यान रखना है, तो -4 अगर -2 लूं तो -6 बन जाएगा ना, और इसका मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा, +8 होगा। तो हम लोग इस तरह भी ये दो ग्रुप निकाल सकते हैं, या -6 में ही हम लोग थोड़ा माइंड लगाए तो मुझको दिखेगा -4 -2। नाउ इसका फायदा क्या हुआ ये देखना है। तो इसको अब क्या लिखेंगे, उस फॉर्म में लिखेंगे -4x -2x +8। क्या मैंने 6 को -4x -2x, ना इसमें x कॉमन आएगा तो क्या बनेगा x -4, और इसमें से क्या होगा -2 कॉमन आएगा इन दोनों में से, तो क्या बनेगा x -4। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आएगा, x -4 कॉमन आएगा कि नहीं, क्योंकि दोनों बीच में माइनस साइन है। तो ये एक अलग टर्म हुआ, ये एक अलग टर्म हुआ, दोनों में से कॉमन क्या आएगा x -4। अगर कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, x -2। तो आपका फैक्टर क्या बन गया, x -2 इंटू x -4 ही फैक्टर बन गया। ठीक है, तो एक बार और बता दूं कैसे हम लोग किया। पहले हमने सॉर्टेड ऑर्डर में लिखा, बीच वाले टर्म को मैंने पकड़ा। ठीक है, बीच वाले टर्म को मैंने देखा, जब ये इस तरह का क्वाड्रेटिक वाला हो पॉलिनोमियल, तो बीच वाले टर्म को मैंने क्या देखा कि बीच वाले टर्म को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया कि इन दोनों का एडिशन तो बीच वाला ही टर्म रहे, बट मल्टीप्लीकेशन क्या हो, ये दोनों टर्म के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो। ठीक है, ये दोनों टर्म के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो। तो बट फिर मैंने क्या बोला, अरे वेरिएबल का ध्यान नहीं रखना है, बस मुझको कोएफिशिएंट पे ही मैं चल सकता हूं, क्योंकि वेरिएबल का तो मल्टीप्लीकेशन हो ही जाएगा इक्वल कि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बस कोएफिशिएंट पे ध्यान रखा। कोएफिशिएंट पे ध्यान रखने का मतलब बस मैं -6 पे ध्यान रख रहा हूं। तो -6 को -4 -2 में कन्वर्ट किया, दोनों का ऐड करूंगा तो -6 बन ही जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 बन जाता है। तो इस तरह मैंने इसको -4x -2x में लिख दिया, और फाइनली मेरा जब मैं कॉमन लिया हर टाइम 2 स्टेप बाद मुझको मिला कि ये x -2 इंटू x -4 होता है। तो ये मेरा आंसर होगा ना। मुझको मेथड तो पता चल गया कि ये कैसे आया, बट क्या इतना अब करने की जरूरत है। तो आप धीरे धीरे क्वेश्चन देखने लगोगे तो आप देखोगे कि इतना मुझको करने की जरूरत नहीं है इस केस में। इरेजर स्लो चल रहा है, ठीक है, तो इतना मुझको करने की जरूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्ट करने का कोशिश करूंगा, सिंपल देखूंगा कैसे देखूंगा। मुझको पता चल गया ना, बस बीच वाले को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बीच वाले को बस फोकस करता हूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं कोएफिशिएंट का। कोएफिशिएंट क्या हुआ, 8 इंटू 1 8। 6 को कैसे कन्वर्ट करो कि ये 6 भी रहे, एडिशन 6 रहे, 8 रहे, तो -4 -2, तो सिंपल x -4 इंटू x -2 जो भी आया मैंने लिख दिया, x -4 इंटू x -2 डायरेक्ट में लिख दूंगा। समझ आ रहा है। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। तो अगर आपका ऐसा क्वेश्चन हो कि x² + 7x + 10 इसका फैक्टर निकालना हो, तो अब मुझको पता है ना, बस मिड टर्म को मुझको कन्वर्ट करना है। तो मिड टर्म क्या है, 7 है। 7 है, इधर कितना होना चाहिए, 10 इंटू 1 10 होना चाहिए। तो क्या 5 और 2 नहीं होगा, 5 और 2 में दोनों ऐड करेंगे तो 7 होगा, और ये 5 इंटू 2 10 होगा। तो क्या आंसर हो गया आपका, x + 5 x + 2। तो हम लोग डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका फैक्टर क्या होगा, x + 5 x + 2। आप मल्टीप्लाई करके देखो तो यही आएगा ना। अगर आपका हो x² - 3x + 10, x² - 3x प्लस नहीं x² - 3x - 10 अगर मैं देखूं, ठीक है, तो x² - 3x - 10। तो देखेंगे इसका मल्टीप्लाई कितना होता है, -10 होना चाहिए, और यहां कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, -3 होना चाहिए। तो दिख रहा होगा कि 5 इंटू 2 10 होता है ना, बट यहां माइनस साइन होना चाहिए, तो ये -5 2 होगा, बाकी 5 और -2 होगा, क्योंकि -5 और 2 ऐड होके क्या बोल रहा है, -3 बनता है ना। मुझको पता चल गया 5 इंटू 2 ही होना है, 5 इंटू 2 ही होना है, क्योंकि 5 और 2 से 3 आता है। अल्लाह मुझको साइन देखना है,
तो ये क्योंकि यहाँ -3 लाना है तो क्या कौन सा साइन होगा कि माइनस वाला बड़ा होगा तभी ना उनका एडिशन होकर -3 बनेगा। तो -5 और -2 मिला तो इसका कितना होगा x - 5 x + 2 होगा। तो हम लोग डायरेक्ट इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह अगर आपको दो x² + 17x - 60 इसका फैक्टर आप लोग करके दिखाओ। अब देखो क्या ये कितना है -60 होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन में, कितना होना चाहिए -60, ध्यान रखना चाहिए -60। और ये क्या 17 है, 17 को 60 में कन्वर्ट करने के लिए कितना होगा 20 और 3 कर सकते हैं, 20 और 3 कर सकते हैं। नाउ माइनस किस में जाना चाहिए, 20 में जाना था कि 3 में जाना चाहिए, क्योंकि माइनस का तो मल्टीप्लीकेशन होने के बाद माइनस होना चाहिए, तो किसी एक में माइनस होना जरूरी है। तो -3 में होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का एडिशन +17 होना है। अगर 20 में माइनस लगा दूंगा तो ये -17 होगा, तो -3 में होना होगा। तो अब अगर ये दोनों मिल गया तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा x + 20 x - 3। तो हम लोग डायरेक्ट इसको इस तरह निकाल सकते हैं। अब इसको उस तरह कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है कि x² + 20x - 3x - 60 निकाला देन मेरा फाइनली इस तरह आया। हम लोग बस मुझको जब ये दिखे तो हम लोग डायरेक्ट इसको इसमें देखेंगे कि बस ये किसमें डिवाइड हो रहा है, जिसमें डिवाइड हो रहा है वही आपका सॉल्यूशन होगा इस वे में। नाउ क्या एक क्वेश्चन अगर मैं ले लूं कि 2x² + 13x + 20 इस केस में क्या करेंगे। उस टाइम तक क्या था, यहां x² था ना बस, अब यहां क्या आ गया, यहां 2x² आ गया। तो अब देखते क्या होता है, इसको मैं क्या करूंगा 20 × 2 कितना हुआ 40 हुआ। 40 में कन्वर्ट करना है तो 8 और 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 8 और 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, 8 और 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 8 और 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब देखो वहां x था, तो अगर अब नॉर्मली सोचोगे कि अच्छा ये 2x + 8 होगा और 2x + 5 होगा, बट अब ध्यान से देखोगे कि ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि वहां x था तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी कि x का जो कोएफिशिएंट में जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा था बीच के मल्टीप्लीकेशन में। बट यहाँ x का एक कोएफिशिएंट 1 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो वही हो जाता है ना, बट x का कोएफिशिएंट सिंस 2 है तो बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। अगर इसका मल्टीप्लीकेशन करके देखो तो कितना होगा, ये 4x² होगा, यही देख लो ये कितना हो गया, ये 4x² नहीं हो गया, और यहां क्या होना चाहिए 2x² ही होना चाहिए। तो इसका भी एक ट्रिक है कि इसको भी लॉन्ग मेथड से नहीं करना, लॉन्ग मेथड से करोगे तो दिख जाएगा आपको क्या होगा। लॉन्ग मेथड करोगे तो 2x² प्लस कितना है 8x + 5x + 20 करते हैं, तो इसमें कितना होगा 2x कॉमन होगा तो कितना बचेगा ये x + 4, और ये 5 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा x + 4, तो क्या होगा x + 4 × 2x + 5 होगा, 2x + 5 होगा, ये 2x + 8 नहीं होगा, ये x + 4 होगा। तो इसका ट्रिक क्या है कि जब आप ऐसे लिख रहे हो, अगर जब भी कुछ इसमें दिख रहा हो कट रहे हो तो उसको काट दो, यानी 2x + 8 है उसको काट दोगे तो 2 से कटेगा ना, 2 इसमें जो कॉमन है निकाल दो तो बचेगा क्या x + 4 ना, तो उसको जो भी बचा x + 4 × 2x + 5 निकाल दो। समझ गए। तो एक बार और बताता हूं, इसको क्या लिखा मैंने 8 + 5 लिखा ना, 8 और 5 लिखा, ये तो मुझको पता चल गया ये 8 और 5 में डिवाइड होगा, तो उसको क्या लिखा मैंने 2x + 8 2x + 5 ना, इसमें से देखूंगा ये 2x + 8 में से 2 कॉमन आ सकता है ना, 2 कॉमन निकाल दो और 2 को भूल जाओ, 2 कॉमन निकालोगे तो कितना बचेगा x + 4 और ये 2x + 5, यही मेरा सॉल्यूशन हुआ। तो फिर ये यूज करने की जरूरत नहीं, बस ध्यान रखना है कि अगर जिसमें से कोई भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल के भूल जाना, जो भी बचेगा वही मेरा सॉल्यूशन होगा। ठीक है। तो ना अगर उसी तरह में क्वेश्चन हो जाए कि 3x² + 14x + 15 इसका क्या होगा, इसका फैक्टर्स क्या होगा, देखना ये कितना 45 45 कैसा आएगा 9 5 से आएगा कि नहीं, 9,5 से लिख दो 3x + 9 और कितना 3x + 5। बस यहां फिर देखोगे अच्छा इसमें 3 कॉमन आ सकता है तो ये बचेगा कितना x + 3, 3 को भूल जाएंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा आपका x + 3 × 3x + 5। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, ये होंगे। तो अब कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालना हो तो आप लोग इजीली इस मेथड का, इस ट्रिक का यूज करके फैक्टर आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो फैक्टर निकालने के लिए आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करना बस आना चाहिए, और जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया उसको उसमें फिट करो, अगर उसको इस तरह से लिखो, और अगर
कुछ कैंसल आउट हो रहा है, कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा निकल रहा है एज ए कॉमन, उसको निकाल दो, जो बचा वही आपका सोल्यूशन होगा। बट जब सिंपल एक्स होता है उसमें तो कॉमन निकलने के चांस नहीं होते। ठीक है ना। अब हम लोग फैक्टर पढ़ लिए, तो फैक्टर के बाद हम लोग क्या नॉर्मली नंबर में क्या पढ़ते थे, एलसीएम एचसीएम। तो अगर आपका क्वेश्चन हो एलसीएम ऑफ m प्लस 3 का स्क्वायर m माइनस 2 m प्लस 1 का स्क्वायर पहला, एंड m प्लस 1 का क्यूब m प्लस 3 m प्लस 4, ठीक है। इसका क्या होगा, एलसीएम आपसे पूछा, और आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है m प्लस 3 का स्क्वायर m प्लस 1 का क्यूब, बी है m प्लस 1 का स्क्वायर m प्लस 3, सी है m प्लस 3 का स्क्वायर m प्लस 1 का क्यूब m माइनस 2 m प्लस 4 m माइनस m प्लस 4, और डी है आपका एनओटी, दैट इज नन ऑफ दिस। अगर आपका ऑप्शन ये है और आपका क्वेश्चन ये है एलसीएम ऑफ दिस, सही दिख रहा है, एक बार वापस बताता हूं, m प्लस 3 का स्क्वायर m माइनस 2 m प्लस 1 का स्क्वायर, ये सारे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। सेकेंड क्या पॉलिनोमियल m प्लस 1 का क्यूब m प्लस 3 m प्लस 4, ऑप्शन है m प्लस 3 का स्क्वायर m प्लस 1 का क्यूब m प्लस 1 का स्क्वायर m प्लस 3 m प्लस 3 का स्क्वायर m प्लस 1 का क्यूब m माइनस 2 और m प्लस 4, ये क्या है m प्लस 4। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखो ये सिंपल इजी है। कैसे होगा, क्योंकि ये सारे फैक्टर के फॉर्म में है ना। अगर आपको ध्यान हो, एलसीएम 2 into 3 और 2 into 3 into 3, इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, तो देखेंगे 2 का हाईएस्ट पावर कितना, 1 है, 2 है, और ये इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 3 into 3 होता है। एलसीएम क्या हो जाता है, हाईएस्ट पावर वाला ले लेते हैं, तो क्या होता है 2 into 3 into 3 एलसीएम हो जाता है। तो सेम इसी में इसमें हाईएस्ट पावर देखेंगे, प्लस m प्लस 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें और इसमें 2 है, तो m प्लस 3 का एलसीएम में हाईएस्ट, एलसीएम में भी पावर क्या होगा, हाईएस्ट पावर वाला होगा m प्लस 3 स्क्वायर। m माइनस 2 का देखेंगे, m माइनस 2 इसमें है, m माइनस 2 इसमें है नहीं है, तो क्या m माइनस 2 भी आ जाएगा एलसीएम में। एग्जांपल देख लो कि 2 into 3 into 5 है, और यहां अगर 2 into 3 स्क्वायर हो, तो इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये तो 2 आएगा ही, इसमें हाईएस्ट पावर 3 स्क्वायर भी आता है, और जो नंबर नहीं है वो भी आता है। ये आप लोग को याद होगा कि इसका एलसीएम इस तरह निकालते हैं। तो सेम इसमें भी मेथड यूज करेंगे, m माइनस 2 इसमें नहीं है, बट इसमें है, इसमें नहीं है, तो एलसीएम में होना चाहिए, क्योंकि एलसीएम मतलब क्या होता है, वो मिनिमम नंबर जिसमें दोनों से डिविजिबल हो जाए। m माइनस 2 मैंने ले लिया, इसमें m प्लस 1 का स्क्वायर है, इसमें m प्लस 1 का क्यूब है, तो कौन आएगा, m प्लस 1 का क्यूब आएगा, ये पावर ज्यादा वाला आएगा ना। इसमें देखेंगे m प्लस 1 क्यूब तो खत्म हो गया, m प्लस 3 भी खत्म, m प्लस 3 खत्म हुआ, हाँ खत्म हो गया ना, बचा एक m प्लस 4, m प्लस 4 उसके साथ किसी साथ मैच नहीं हो रहा है, तो m प्लस 4, आपका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। तो फैक्टर का यूज करके हम लोग इजीली एलसीएम निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे फैक्टर के बारे में पता होगा तो हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग एचसीएफ भी देखते हैं। तो अगर आपका जैसे क्वेश्चन हो कि एचसीएफ ऑफ 2x माइनस 7 इंटू 3x प्लस 4, 2x माइनस 7 का स्क्वायर इंटू 4x प्लस 3 एंड 2x माइनस 7 का स्क्वायर इंटू 3x माइनस 4 इज, आपका ऑप्शन है 2x माइनस 7 3x प्लस 4, दूसरा ऑप्शन है 2x माइनस 7 3x माइनस 4, तीसरा ऑप्शन है 3x प्लस 4, और चौथा ऑप्शन है 2x माइनस 7, ठीक है। तो आपको एचसीएफ निकालना है। तो जब हमारे पास सेम मेथड यूज करेंगे, जब हमारे पास फैक्टर के फॉर्म में रहता था तो हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते थे, अगर एचसीएफ बोलता था 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 और 2 इंटू 3 स्क्वायर, इन दोनों का एचसीएफ कैसे निकालते थे, देखते थे कि जो पहले कॉमन है बस कॉमन को देखते थे। कॉमन क्या है, 2 और 2, इन दोनों में लोएस्ट पावर किसका है, 2 है, एक 2 बाहर आता था। 3 और 3 कॉमन है, 3 और 3 कॉमन है, तो इन दोनों लोएस्ट पावर कितना है, 3 बस है। 5 कॉमन नहीं है तो 5 को भूल जाते थे, तो बचता कितना था, 6 इज द एचसीएफ। तो सेम वही फंडा यूज करेंगे, घबराना नहीं है कि अरे इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सिंपल वही फंडा यूज करेंगे। इसमें क्या है, 2x माइनस 7 है ना, 2x माइनस 7 इसमें भी है और इसमें भी है 2x माइनस 7, बट 2x माइनस 7 का मिनिमम पावर कौन सा है, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 2 है, मिनिमम क्या होगा
2x माइनस 7, तो एक तो HCF में ये तो आना ही है 1। नाउ 3x प्लस 4, इसमें 3x प्लस 4 नहीं है तो ये तो आएगा ही नहीं। 2x माइनस 7 वाला हो गया। 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 इसमें है नहीं है, या तो अब यहीं पे छोड़ दो क्योंकि इसके सारे टर्म हो ही गए ना, इसके सारे टर्म हो ही गए। तो अगर इस किसी और में कोई भी टर्म आए तो इसमें तो आएगा ही नहीं क्योंकि इसके सारे टर्म आपने देख लिए। तो आंसर आपका क्या होगा? सीधा 2x माइनस 7। तो HCF क्या होगा आपका? 2x माइनस 7। ठीक है, तो इस तरह फैक्टर का यूज करके आप लोग HCF या LCM निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर मान के चलो कि अगर फैक्टर में ना दिया हो बट आपको कुछ नंबर फैक्टर में दिया हो कि ये नंबर फैक्टर में दिया है, ये नंबर फैक्टर में दिया, ये वाला फैक्टर में नहीं दिया, ये 2x माइनस 7 इंटू 3x प्लस 4 की जगह आपको दिया है 6 स्क्वायर माइनस 13x माइनस 28। तो आपको बस ध्यान रखना है, इसको फैक्टर में कन्वर्ट करना आपको बस आना चाहिए। फैक्टर में कन्वर्ट करना तो इजी है, फैक्टर में कन्वर्ट करना कैसे इजी है? अब देखो कैसे इजी है। तो ये 13x को 13, ये माइनस 13 है और ये 28 इंटू 6 है। तो 28 इंटू 6 को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। ये कितना होगा आपका? 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2। ये हुआ कि नहीं? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2। तो इसको अगर लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, यही हो ना। तो अब अगर देखोगे तो कितना? 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 दूनी 8, और मुझको क्या आना है? 13x तक लाना है। अगर 13x तक लाना है, अरे यहां एक मिस्टेक हुआ कि 28 इंटू 6 है ना, तो ये तो 3 इंटू 2 होगा, इसलिए नहीं आ रहा। ये होगा क्या? 3 इंटू 2 होगा। तो अगर इसको देखोगे तो क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 होगा। तो इसमें से मुझको बस दो ग्रुप निकालने हैं। तो दो ग्रुप कैसे निकालेंगे? तो हमको देखो ये 7 इंटू 3 कितना हुआ? 21 हुआ। 2 2 जा 4 2 जा 8 हुआ। तो देखो 21 और 8 से 13 बना सकते हैं कि नहीं? इजिली 13 बना सकते हैं ना। तो ये क्या हमारा हो जाएगा? 13, 21 और 8 से 13 बनाया था, लेकिन माइनस 13 बनाया था। ये कितना होगा? माइनस 21, और ये क्या होगा? 8 होगा। तो ये माइनस 21 8 होगा। तो इसको किस तरह लिखेंगे? तो 6 माइनस 6x, राइट? 6x माइनस 21 और 6x माइनस 8। बट यह कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन लेंगे। आपको पता है जब इस टाइप की चीज होंगे तो कॉमन लेना पड़ेगा। तो दो कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? 3x माइनस 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? 2x माइनस 7, और इसमें 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? 3x माइनस 4, 3x प्लस 4, क्योंकि प्लस 8 है ना, तो 3x प्लस 4। तो इस तरह हम लोग डायरेक्ट फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये दिया रहता तो उसको आप तुरंत इस फैक्टर में कन्वर्ट करते, इस फैक्टर में कन्वर्ट करते, आपका क्वेश्चन बहुत इजी दिखता, आप डायरेक्ट आंसर इसको निकाल सकते। वरना इन सब का HCF निकालना बहुत टफ होता। तो अगर आपको फैक्टर फॉर्म में भी नहीं दिया हो तो तुरंत आप उसका फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखो। अब उसमें देख लो कि वो फैक्टर वाला मेथड यूज करके आप लोग डायरेक्ट HCF तुरंत निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां मैंने फैक्टर कैसे निकाले ये भी आपको पता चल गया। तो 28 इंटू 6 को मैंने इसमें कन्वर्ट किया, फैक्टराइजेशन निकाला, तो क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड ये 3 इंटू 7 हुआ। तो असल में देखा मैंने दो ग्रुप डिवाइड किया, तो दो ग्रुप क्या हुआ? 7 इंटू 3 क्या? 21, और ये 8। 21 और 8 के साथ 13 बन सकता है, तो बट कैसे बनेगा? वो माइनस 21 और 8 होगा। तो कैसे लिखूंगा? ये असल में क्या हो जाएगा? 6x माइनस 21 और 6x प्लस 8 हो जाएगा। अब ना कॉमन आता दिख रहा है, इसमें 3 कॉमन है तो x माइनस 7 होगा, 2x माइनस 7 होगा क्योंकि 2 बच रहा है, और ये अगर 2 कॉमन है तो क्या बनेगा? 3x प्लस 4। तो यही आपका ये बन जाएगा। तो अगर आपका फैक्टर के फॉर्म में भी ना दिया हो तब भी आप HCF कैसे निकालोगे? कि फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, इजीली आपको HCF दिख जाएगा। तो HCF और LCM के क्वेश्चन इस तरह आप कर सकते हो ना। आपका अगर क्वेश्चन हो कि फैक्टर्स ऑफ 3x स्क्वायर y माइनस जेड प्लस 9x y माइनस जेड स्क्वायर आर, आपका ऑप्शन हो ए ऑप्शन हो 3x y माइनस जेड, बी ऑप्शन है आपका 3x y माइनस जेड x प्लस 3 y माइनस जेड, सी है आपका 3x स्क्वायर y माइनस जेड, डी है आपका नन ऑफ दिस। तो बोल रहा है कि फैक्टर्स ऑफ दिस आर, यानी इसके सारे फैक्टर्स निकालने हैं। सिंपल है, इसको कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन, क्या क्या कॉमन आएगा?
इसमें से क्या लिखेंगे, 3 है, 3 और 9 है, तो क्या कॉमन आएगा, 3 आएगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर, और ये इसमें क्या कॉमन आएगा, एक्स आएगा कि नहीं, y माइनस जेड, और y माइनस जेड में से क्या कॉमन आएगा, y माइनस जेड कॉमन आएगा। तो हर एक चीज कॉमन मैंने ले लिया, अब जो बचा उसको लिख देते थे। ये क्या होगा, बचा ये तो x बचा बस, और ये क्या होगा, प्लस होगा, 3 कॉमन इसमें लिया तो 3 ये बचेगा, और ये क्या बचेगा, y माइनस जेड होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा डायरेक्ट। तो आप लोग डायरेक्ट इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फैक्टर्स के नॉर्मल इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब, ठीक है। अब हम फैक्टर्स के थ्योरम और क्वेश्चंस देखेंगे। ना आपका क्वेश्चन क्या है, तो आपको सॉल्व करना है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15। ऑप्शन है आपका x माइनस 5, 2x प्लस 3, ये 2x प्लस 3, बी है x प्लस 5, 2x माइनस 3, सी है 2x माइनस 5, x प्लस 3, डी है आपका 2x प्लस 5, x माइनस 3। तो आपको इसका फैक्टर निकालना है। देखो सब कुछ, तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखो सब कुछ थोड़ा मोड़ा मैच कर रहा है कि नहीं, 2x 3 5 इन्हीं सबसे बना हुआ है फैक्टर। तो इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल सॉल्व करेंगे। ये कितना है, 15 दूनी 30, 30 कैसे आएगा, 10 और 3 से, तो माइनस 10 और 3 से आएगा। यह दिख रहा है कि माइनस 10 इंटू 3 माइनस 30 बनेगा। तो अब माइनस 10 और 3 बनेगा, तो ये क्या होगा, 2x माइनस 10 और 2x प्लस 3। बट इसमें कुछ और कॉमन आएगा, तो क्या बनेगा, x माइनस 5 2x प्लस 3 फाइनली होगा। तो x माइनस 5 2x प्लस 3 इज द आंसर। डायरेक्ट हम लोग इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो जब अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालने का हो, तो इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यहां पे दिखता है कि आपका कांस्टेंट है ना, अगर यहां पे कांस्टेंट ना हो तो क्या होगा, देखते हैं। अगर आपका क्वेश्चन हो कि फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 13xy माइनस 12y स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। हाँ, ये तो इसका आपको फैक्टर निकालना है, इसका फैक्टर निकालना है। तो आप फिर ये करोगे कि अब देखेंगे कि इस तरह इसको डिवाइड करेंगे कि मिड में जो टर्म है उसको इन दोनों टर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो देखो ये 4x है, 4x स्क्वायर है, ये क्या है 12y स्क्वायर है, ठीक है। x इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस 48 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा ना। तो यानी इसको इस तरह हम डिवाइड कर सकते हैं कि इसका मल्टीप्लीकेशन इस फॉर्म में होगा ना, क्योंकि ये एक्स वाई इंटू एक्स वाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो यानी वो पुराना वाला मेथड यूज कर सकते हैं, जो कि हम लोग जब यहां पे कांस्टेंट होता था वही वाला सेम मेथड यूज कर सकते हैं। तो अब बस सिंपल ध्यान रखना, ये क्या है 12 है, माइनस 12 है या 4 है, तो यहां माइनस 48 होना है। और ये इसको माइनस 48 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, माइनस 16 और 3 में कर सकते हैं कि नहीं, माइनस 16 और 3 माइनस 48 मल्टीप्लाई होता है, और इन दोनों का ऐड करोगे तो माइनस 13 हो जाएगा। तो जब ऐसा हो रहा हो तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, हम 4x जो भी यहां है वही लिख देंगे, 4x माइनस 16 क्या y, क्योंकि वहां कांस्टेंट होता था, अब यहां y होता है, तो 4x माइनस 16y और ये 4x प्लस 3y। अब इसमें फिर कॉमन देखेंगे, 4 कॉमन देखेंगे तो क्या होगा, 4 कॉमन आएगा तो क्या बनेगा, x माइनस 4y और क्या बनेगा 4x प्लस 3y। यही आपका सॉल्यूशन होगा इसका। तो सेम मेथड यूज करना है, वहां बस कांस्टेंट होता था, तो यहां सेकंड टर्म में y आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि वहां कुछ नहीं आता था, यहां सेकंड टर्म में एज अ y आ जाएगा दोनों में। तो फिर उसी तरह हमको सॉल्व करना है, तो क्या होगा, x माइनस 4y इंटू 4x प्लस 3y। तो कोई भी अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो उसको इजीली आप लोग क्या कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो, उसका फैक्टर के फॉर्म में आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। ना अब अगले कुछ आइडेंटिटीज पे जाते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन हो whose square is
4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy। ठीक है, आपका ऑप्शन है 2x प्लस 5y, दूसरा ऑप्शन है 2x प्लस 3y, तीसरा ऑप्शन है 2x माइनस 3y और चौथा ऑप्शन है 2x माइनस 5। तो हुज स्क्वायर इज दिस, यानी इसमें दिख रहा है कि आपको वही सिंपल, ये कितना दिख रहा है 2x का स्क्वायर दिख रहा है ना, ये 3y का स्क्वायर दिख रहा है ना, और ये प्लस है यानी ये प्लस बी का स्क्वायर मुझको लगाना है कि नहीं। यानी मुझको क्या पूछ रहा है, a प्लस बी क्या होगा, हुज स्क्वायर इज दिस, यानी a प्लस बी क्या होगा। तो देख लो ये 2x है, ये 3y है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 3 जा 12xy बन रहा है, यानी ये क्या हो गया आपका 2x प्लस 3y का स्क्वायर है। 2x प्लस 3y का स्क्वायर है ना, यानी इसका ये किसका स्क्वायर है 2x प्लस 3y, तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा 2x प्लस 3y। तो a प्लस बी स्क्वायर या a माइनस बी स्क्वायर आप डायरेक्ट देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, आपको बस इसका कोएफिशिएंट देखना है, ये 2 का स्क्वायर है तो 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है 3x का स्क्वायर, ये 12x स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो अगर इसी में दे देता है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस क्या देता आपका 4xy, इसका आप पूछता है ये किसका स्क्वायर है, तो आप देखोगे ये इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूं 2, तो ये क्या बचेगा 2xy, 2 को कॉमन लिया वो 2ab के लिए 2 कॉमन ले लिया, ये 2xy बचा। तो देखो, और यहां क्या है असल में √2 का x का होल स्क्वायर है ना, और ये क्या है √2y का होल स्क्वायर है ना। देखो √2 और √2 अगर इसमें से और √2x स्क्वायर होल स्क्वायर है, √2y स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो इसको अगर मैं 2 इंटू √2 करूं तो ये बनेगा 2 2 से 4, यही बन जाएगा 4xy। तो यानी ये सिंपल डायरेक्ट बोल सकता हूं क्या है √2x प्लस √2x बाहर है, क्या है √2x प्लस √2y का होल स्क्वायर ये है। यानी a प्लस बी स्क्वायर या a माइनस बी स्क्वायर का यूज करना हमको आना चाहिए। किस तरह यूज करेंगे हम देखते हैं, इस साइड किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, और उसमें से एक 2 कॉमन निकाल लिए, जो बचा देखते हैं क्या ये इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन ये इक्वल है, अगर है तो डायरेक्ट हम लिख देंगे कि ये इसका स्क्वायर है। ठीक है, ना अगर आपको क्वेश्चन हो कि 4x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 12x, इसको आपको फैक्टर में कन्वर्ट करना है, तो वे फिर सिंपल, अभी जस्ट मैंने देखा क्योंकि यहाँ माइनस है तो सिंपल पता चल गया ये माइनस बी का स्क्वायर होगा, बस आपको पता करना है यहाँ कोएफिशिएंट क्या होगा। तो ये क्या होगा 2x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर, और देखोगे 2 इंटू 3 6 होता है, तो अगर यहाँ 2 निकालेंगे तो 6 बचेगा, सिंस माइनस है तो यहाँ बन जाएगा क्या 2x माइनस 3y का स्क्वायर, या असल में ये भी हो सकता है ना 3y माइनस 2x का स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये दोनों इसका, दोनों में से कोई भी अगर ऑप्शन में हो तो आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ना हमारा क्वेश्चन है, इसमें अब क्वेश्चन से नॉर्मली देखेंगे कि व्हाट इज द फैक्टर ऑफ a टू द पावर 4 माइनस 13 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 36 b की पावर 4, इसका फैक्टर क्या है। आपका ऑप्शन ए है a माइनस 2b, b है a स्क्वायर माइनस 2b, c है a माइनस 3b स्क्वायर, और d है आपका a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। तो इसका कोई फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको फिर ध्यान देना पड़ेगा क्या ये वो क्वाड्रेटिक वाला यूज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला इसमें यूज कर सकते हैं। देखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हाईएस्ट पावर क्या होता है a टू द पावर 4 b टू द पावर 4, और इसको अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी होगा ना a टू द पावर 4 b टू द पावर 4, कि अगर दो चीज में डिवाइड कर दो, जैसे मान के चलो -5 a स्क्वायर बी स्क्वायर और -8 a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 बनेगा कि नहीं, यानी वो वाला फंडा हम लोग यूज कर सकते हैं। तो किसको हम इसको, तो -13 को किसमें कन्वर्ट करना है 36 इंटू 1, 36 में -13 को इस तरह कन्वर्ट करना है कि ये 36 बन जाए, सिंपल है। -13 को इस तरह कन्वर्ट करना है कि ये 36 बन जाए, तो कैसे होगा -13 को कैसे कन्वर्ट करेंगे कि ये 36 बनेगा, तो 9 और 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, -9 -4, इन दोनों का एडिशन -13 होगा, ये 36 होगा। तो ये 9 और 4 मुझको दिख गया था, अब इसको क्या लिखेंगे, ये क्या होगा a स्क्वायर -9, सिंस यहाँ b है b स्क्वायर होगा क्योंकि b स्क्वायर का स्क्वायर है ना,
तो यही वाला टर्म यूज करना, जो मिड में टर्म है वही सारी यूज करने। क्या यूज करना, यहाँ ए की पावर 4 नहीं यूज करना, ए स्क्वायर यूज करना, बी यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर यूज करना सेकेंड वाले टर्म में, जो कि पहले भी हम देख चुके हैं। जब यहाँ कांस्टेंट होता है, ओनली कांस्टेंट होता है, तो बल्कि -9 लिख के छोड़ देंगे। बट यहाँ कांस्टेंट नहीं है, सिंस बी की पावर 4 है, तो मैं देखूंगा यहाँ पे देखूंगा कि क्या लिखना है, बी के लिए क्या लिखना है, बी स्क्वायर लिखना है। सिमिलरली ए स्क्वायर, ये क्या बनेगा, -4b स्क्वायर। देखो इसमें कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी और सॉल्व करना पड़ेगा। क्या बनेगा, अभी ए स्क्वायर -b स्क्वायर यूज करेंगे नहीं, ए स्क्वायर, ये असल में क्या है, ए स्क्वायर -3b का होल स्क्वायर है ना, तो क्या बनेगा, a + 3b, a - 3b, और ये क्या होगा, a + 2b, इसी तरह a - 2b। तो आप देखो तो कोई एक फैक्टर मैच कर रहा है, ये 3b स्क्वायर a स्क्वायर है, ये मेरा फर्स्ट वाला आंसर हो गया। फर्स्ट वाला आंसर क्या होगा, a - 2b इज द आंसर हो जाएगा। तो एक फैक्टर क्या होगा, a - 2b। तो हम लोग जरूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और फंडा क्वाड्रेटिक में यूज करे, वो कहां यूज होगा, बस मुझको देखना है। ये जो दो पोर्शन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो रहा है, 36 b की पावर 4 a की पावर 4 दिख रहा। तो ये पावर क्या है, इसके डबल मल्टीप्लीकेशन में ये पावर बनता है, हाँ बनता है। तो अब सीधा बस सब सारे पावर वाले चीज भूल जाओ, और क्या करना है, -13 को -9 -4 में कन्वर्ट किया। अब हम देखेंगे कि यहां क्या लेना है। जब सिंपल एक्स स्क्वायर होता था तो एक्स लेते थे, तो अगर ए की पावर 4 है तो क्या लेना है, ए स्क्वायर लेना है, और -9। सिंस यहाँ कांस्टेंट नहीं है, बी है, बी की पावर 4 है, तो मिड में देखेंगे क्या लेना है, बी स्क्वायर मैंने ले लिया। सिमिलरली ये ए स्क्वायर -4 है, ये बी स्क्वायर ले लिया। ना फर्दर सॉल्व हो सकता है, तो फर्दर मैंने सॉल्व कर लिया, वरना इसको हमको सॉल्व करने में अगर लॉन्ग मेथड से जाते तो इसके फैक्टर्स निकालना बहुत ही टफ होता, बहुत ही लंबा प्रोसेस होता। तो इसलिए हम लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग सारी आइडेंटिटीज देख रहे हैं। अब अगर आपका क्वेश्चन हो जाए फैक्टर ऑफ 8x³ + 27 इज, आपका ऑप्शन है ये फैक्टर, एक ही फैक्टर को पूछ रहा है, 2x + 5, b है 2x - 3, c है 2x + 3, और d है आपका 4x² + 6x - 9। तो आपको क्या पूछ रहा है, फैक्टर कौन सा होगा। तो आप इस टर्म को देखोगे, असल में क्या है, 2x का क्यूब है ना, और ये क्या है 3 का क्यूब, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a³ + b³। तो आइडेंटिटी में क्या होता है, a³ + b³ क्या होता है आपका, a + b × a² - ab + b²। और सिमिलरली a³ - b क्या होता है, a - b a² + ab + b²। तो सिंस ये a³ + b³ है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या है 2x³ और 3³ है, तो क्या बन जाएगा 2x। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, 2x + 3 a + b × a², यानी 2x² - ab -6x हुआ, और +b² + 9। अब देखें कौन फैक्टर है, 4x² - 6x, ये नहीं हुआ, 2x + 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, अगर इसी में आपका सॉल्यूशन होता है 8x³ क्वेश्चन होता है -27, तो ये इसमें क्या लगता है, a³ - b³ का लगता है। तो क्या हो जाता है 2x - 3 × 4x² + 6x + 9। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 2x - 3 होते हैं, और ये होता है। ठीक है, और ये फर्दर अगर सॉल्व हो सकता है तो उसको फर्दर सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो इस तरह आप लोग किस क्वेश्चन में ये वाला यूज करना है आइडेंटिटी, इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग ये वाला आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। ना आपका अगर क्वेश्चन हो कि x की पावर 4 - 81 की पावर 4 = व्हाट, आपका पहला ऑप्शन है x - 9 की पावर 4, दूसरा ऑप्शन है x² + 9² x + 9 × x - 9, तीसरा ऑप्शन है आपका x + 9 का स्क्वायर x - 9 का स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है x की पावर 4 + 9 की पावर 4। तो इसमें क्या सॉल्व, इसको आपको देखना होगा ये असल में है क्या, ये असल में है क्या। तो अगर आप देखोगे ये क्या होना चाहिए, क्वेश्चन शायद स्क्वायर होना चाहिए, ये पर स्क्वायर होना चाहिए, क्वेश्चन तब कंप्लीट होगा।
तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको देखेंगे ये असल में क्या है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये क्या है 9 स्क्वायर का स्क्वायर है कि नहीं। ये असल में क्या है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये 9 स्क्वायर का स्क्वायर है। तो इसमें कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सीधा आपको दिखेगा जब कोई स्क्वायर आपस में माइनस हो रहे हैं तो ये वाला लगाना है। तब इसको हम अगर इसको लगेंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए माइनस बी भी एक ए माइनस बी में भी यही ले सकता है, तो ये क्या बनेगा एक्स प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 9। तो फाइनली आपका क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर एक्स प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 9, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 2 है। यानी पावर अगर हाई भी हो तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, जिसमें बस आपको देखना अगर साइन नेगेटिव हो और पावर इवन हो तो आप इजीली इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं और आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहाँ यूज करना है हम लोग देख चुके हैं, इससे भी पहले भी देख चुके थे कहाँ का यूज हो सकता है। तो एक तरह का यूज यहां भी हो सकता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी। ठीक है, नाउ अब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 6xy माइनस 8 इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 2 हो और आपके ऑप्शन है पहला 8, दूसरा है 4, तीसरा है 0 और डी है -8, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का नॉर्मल मेथड क्या है, आप जो कंडीशन है उसी का यूज करो। क्या है, एक्स क्यूब है तो इस साइड क्यूब कर देते हैं, एक्स प्लस वाई का क्यूब, इधर क्या होगा 2 का क्यूब, तो क्या बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होगा, और क्या होगा 3xy। क्या हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं a प्लस बी का क्यूब आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, जो कि क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। उसी तरह अगर a माइनस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये होता है ना। तो हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, a प्लस बी का क्यूब यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं देखूं तो अगर मैं इसका यूज करूं तो एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 8 हुआ। x प्लस वाई की वैल्यू 2 है तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा 6x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 6xy इक्वल टू 8 हुआ। तो ये क्या हुआ, या तो 8 को इस साइड लेते आओ, अगर इसको 8 को इस साइड लेते आएंगे तो ये बचेगा कितना 0 होगा, तो आपका आंसर क्या होगा 0 होगा ना। यही क्वेश्चन में पूछा गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, राइट। तो ये एक नॉर्मल तरीका हुआ इसका क्यूब करने का, ठीक है। बट मैं क्या देखता हूं ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में हमेशा क्या है, ऑप्शन में हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू है। इट मींस कि x प्लस वाई का कोई भी वैल्यू अगर होगा बट वो x प्लस वाई इक्वल टू 2 को सपोर्ट करता हो तो उसका वैल्यू एक तो फिक्स्ड वैल्यू हो जाएगा ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं कि x इस इक्वेशन में से अगर मैं कोई वैल्यू लू x प्लस वाई, x और y का, और उसमें ये पुट करूं तो हमेशा वही वैल्यू आना चाहिए, तब तो कोई एक आंसर होगा। ऑप्शन देख के मुझको दिख रहा है क्योंकि आंसर क्या है कांस्टेंट है, यानी आंसर मेरा फिक्स है, तो x और y की कोई भी वैल्यू पे ये आंसर मेरा होना चाहिए। बट कोई वैल्यू क्या सपोर्ट करना चाहिए, 2 को सपोर्ट करना चाहिए। तो क्या ले लेते हैं, मैं x को 0 ले लेता हूं, y को 2 ले लेता हूं। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो x को 0 y को 2, अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, ये 2 का क्यूब 8 और ये कितना, ये 0 ही हो गया, 8 माइनस 8 दैट इज 0। तो ये मेरा 0 आंसर हो गया। या x की वैल्यू 2 ले लो और y की 0 ले लो, ऐसा ही वैल्यू लो कि जिससे बहुत ज्यादा इजी सॉल्व हो जाएगी, जाके जिसमें एक 0 ही हो जाए। तो x की वैल्यू अगर 2 ले लो, y की वैल्यू 0 ले लो, तो x का वैल्यू 2 डालूंगा, ये 8 हुआ, ये तो 0 हुआ, ये भी 0 हुआ क्योंकि 0 मल्टीप्लाई करना है, तो 8 माइनस 8 0। तो आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बस आपको ऑप्शन देखना आना चाहिए। ऑप्शन दिख के मुझको क्या लगा, ये सारे वैल्यू कांस्टेंट है, यानी x और y का इस रिलेशन में x और y इक्वल टू 2 में अगर x और y की कोई भी वैल्यू लूं और वो उसमें डालूं तो एक कांस्टेंट ही आंसर आना चाहिए। कांस्टेंट मतलब हमेशा ही सेम आंसर आना चाहिए। तो मैं वैल्यू ले ही क्यों नहीं लेता हूं, 2 और 0 ले लेता हूं। y की वैल्यू मैंने 0 डाली, आंसर देखा 0, 0 मेरा आंसर। तो इस तरह का हम लोग ट्रिक यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि ऑप्शन देखना एक बार जरूरी है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम लोग ट्रिक यूज कर सकते हैं है कि नहीं ना। अब आपका क्वेश्चन हो a प्लस 4b माइनस 3c का स्क्वायर।
इस सब के क्वेश्चन के स्क्वायर क्या होंगे। तो इसका आइडेंटिटी क्या होता है, इसका आइडेंटिटी अगर पढ़ते हैं तो इसका आइडेंटिटी क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस फिर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ना इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो सिंपल मुझको एक बार में लिखना है ए स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर सी स्क्वायर, तो -3c है ना, सी की जगह क्या है -3c है, तो क्या होगा वो तो उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, तो 9c स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। नाउ 2ab करना है तो 2 इंटू 4 ab है ना, 2 इंटू 4 कितना है 8ab, bc में करना है 2bc में, तो यहां क्या होगा -3 इसका कोएफिशिएंट है, तो कितना हुआ 2 छके 8 किया -24, तो ये क्या होगा माइनस साइन होगा ना कि प्लस होगा, तो -24 bc और ये ca होगा तो 2 तिया -6 ca, ये आपका स्क्वायर, इसका स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा ये होगा। तो इस टाइप के आप इजीली स्क्वायर कर सकते हो। जब नेगेटिव साइन है तो आपको देखना है स्क्वायर करने में नेगेटिव पॉजिटिव भी हो जाता है, तो यहां साइन का तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको साइन देखना होगा कि अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही साइन आएगा, क्योंकि सी के साथ नेगेटिव है तो बीसी वाला साइन नेगेटिव आएगा, सीए वाला साइन भी नेगेटिव आएगा। बट अगर आपका ये होता है -4b -3 का सी का स्क्वायर, तो ये तो होता ही आपका ए स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर। ना हम देखते ए बी में नेगेटिव आ रहा है ना, तो यह -8ab हो जाता, बीसी में नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है ना, तो कितना होता है +24 बीसी, और ये क्या सीए में भी नेगेटिव आ रहा है तो -6 सीए। तो इस तरह आप लोग ये वाला जो क्वेश्चंस होगा डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हो। बस ध्यान रखना आपको जब नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव साइन का ध्यान इस तीनों पोर्शन में रहना चाहिए, ताकि आंसर में आप बस नेगेटिव के कारण आप आंसर गलत ना लिख दो, ठीक है। नौ एक टाइप का क्वेश्चन क्या होता है कि आपका क्वेश्चन होता है जैसे 7 क्यूब अगर मैं ले लू प्लस 21 का क्यूब प्लस -28 का क्यूब क्या होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन के वैल्यू क्या होंगे। तो अब आप इसका क्यूब करने लग जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसके लिए हम एक आइडेंटिटी यूज करते हैं। आप एक चीज देख सकते हो, देखो 7 इन तीनों को ऐड करो, 7 को ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, क्या होता है 21 7 28 और इसमें -28 करेंगे तो 0 हो जाए। तो एक आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये तो होता ही है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab -bc -c। इतनी बड़ी आइडेंटिटी होती है, बट क्वेश्चन में इतनी बड़ी आइडेंटिटी का यूज नहीं होता है। क्वेश्चन में किसका यूज होता है, इसका बस यूज होता है, ये वाले पोर्शन का यूज होता है कि देखो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो ये राइट हैंड साइड जो है ये टोटल 0 हो जाएगा कि नहीं, 0 इंटू कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा ना। तो यानी अगर मैं कंडीशन लिख दूं इफ a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 3abc, यानी इसमें सबका क्यूब नहीं निकालना, बस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसी केस में देखते हैं कि देखो a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है ना, 7 21 7 28 -28 0 हो रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा 3 इंटू 7 इंटू 21 इंटू -28, बस यही मुझको मल्टीप्लाई करना है, ना कि सबका क्यूब निकालना है। तो बस ये क्यों आया 3ab से मैंने क्यों किया, आपने समझ लिया कि ये पूरा आइडेंटिटी है, उसमें एक कंडीशन अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो राइट हैंड साइड 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3abc के इक्वल हो जाएगी। तो अगर कभी भी आप देखो क्वेश्चन में कि 3 चीज का क्यूब का एडिशन हो रहा है तो आपको तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए हमको बस a प्लस बी प्लस सी चेक करना, अच्छा a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है तो सीधा 3abc उसका आंसर होगा, ठीक है। बस आपको थोड़ा देखने आना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है कि नहीं ना। अगर आपका क्वेश्चन हो जैसे x प्लस 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 2x
माइनस 4 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 माइनस 3x का क्यूब इक्वल टू व्हाट, 3x का क्यूब इक्वल टू व्हाट। तो आप इसमें डायरेक्ट देखोगे कि सिंपल क्या है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्मेट में, और आप देखोगे कि इनको ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो ऐड कैसे करते हैं, लाइक टर्म करते हैं, x प्लस 2x 3x और ये माइनस 3x, अच्छा ये 0 हो गया, 1 माइनस 4 माइनस 3 है, माइनस 3 प्लस 3 0, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप लोग दे, ये क्या है 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x माइनस 4 इंटू क्या है 3 माइनस 3x। ऑप्शन में ये आपका ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं होगा, ये डायरेक्ट एक फॉर्म में होगा, क्योंकि इसको भी पता है इसमें ये क्वेश्चन किसका है, बस आइडेंटिटी का है, ये क्वेश्चन क्यूब निकालने का नहीं है। तो आपका यही ऑप्शन एक होगा और ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस तरह आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो इसी तरह का आपका क्वेश्चन हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस 2ab का क्यूब प्लस माइनस ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर का क्यूब, इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो फिर ध्यान रखना है कि देखना ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि तीन चीज का क्यूब है। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 2ab, सी क्या है माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ये क्या है प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों एडिशन करेंगे 0 होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सीधा होगा 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी दैट इज 2ab और सी क्या है माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। तो आपको इस आइडेंटिटी पे, कौन सी आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी क्या है हमारा, आइडेंटिटी क्या है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। इस आइडेंटिटी पे जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इजीली अब सॉल्व कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही मेथड है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने फैक्टर्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सारे लगभग आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ लिए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कैसे हम लोग फैक्टर निकालते हैं, किस टाइम कौन सा आइडेंटिटी यूज करते हैं, इस तरह हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह हम लोग का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंप्लीट हुआ और हम लोगों ने सारे तरह के क्वेश्चंस देख लिए, हम लोगों ने सारे ट्रिक्स देख लिए। जरूरी नहीं कि डिवाइड ही करना है, जरूरी नहीं है कि हम लोग कोई बिना आइडेंटिटी यूज करें हम सॉल्व कर ले। हमें हर जगह ध्यान रखना है, ऑप्शंस देखते हुए कि कौन सा ट्रिक लगेगा। ट्रिक्स मैंने सारे बता दिए, उस ट्रिक्स का यूज करके आप लोग इंस्टेंटली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि लोग अक्सर गलती करते हैं साइन में, नेगेटिव पॉजिटिव का साइन का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शंस एग्जाम में बहुत क्लोज ऑप्शन रहते हैं। डिफरेंस क्या होगा, जैसे एक ऑप्शन में 2x होगा, एक में -2x होगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई करते वक्त या फैक्टर निकालते वक्त आपको ऑप्शन के साइन का ध्यान रखना है, ताकि आप सारे क्वेश्चन इजीली सही कर सको। क्योंकि अब हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके लिए बहुत ही इजी हो गया होगा। और प्रैक्टिस थोड़ा और क्वेश्चन करिएगा और तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे ट्रिक कब हम इंस्टेंटली कहां यूज कर सकते हैं, उसका आइडिया आपको आ जाएगा। इस तरह आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन खत्म हुआ।